हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका वेलकम है वृंदावन सखी में। तो फ्रेंड्स, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि लड्डू गोपाल जी को क्या सुबह 4 बजे उठाना चाहिए, क्या ये सही है? क्योंकि मुझे अक्सर आप लोगों के प्रश्न आते हैं। मुझे एक बहन ने लिखा कि दीदी, मैं लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाऊं कि ना उठाऊं, मुझे इसके ऊपर आप विशेष वीडियो बना के ही बताना। तो मैं ये स्पेशल वीडियो बना रही हूँ, इसके माध्यम से आप लोगों को भी पता लग जाएगा। तो वीडियो आप एंड तक अवश्य देखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, गोपाल जी को हम घर में विराजमान करते हैं, तो मैंने आपसे अक्सर एक बात ये कहती हूँ कि लड्डू गोपाल जी मंदिर में और घर में, इन दोनों चीज़ों का आप अंतर जानें। मंदिर वाली प्रथा आप घर में नहीं चला सकते और घर वाली प्रथा आप मंदिर में नहीं चला सकते, क्योंकि देखिए जो मंदिर के भगवान होते हैं उनकी बड़ा ही विधि विधान होता है। शास्त्रों के अनुसार सुलाना, शास्त्रों के अनुसार ही उठाना, इतना विधि विधान, भोग लगाते हुए पद गाना, भोग के मंत्रों को पढ़ना। अगर आप ये सब कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो घर के ठाकुर होते हैं ना जी, वो घर के ही होते हैं, यानी वो अपने होते हैं, लाडले होते हैं। और घर के ठाकुर का नाम भी एक अलग सा ही होता है। मंदिर में तो हम कृष्ण, गोविंद, मुरारी, क्या क्या नाम से भगवान का उच्चारण करते हैं, उनको मनाते हैं। लेकिन घर का एक गोपाल जो होता है ना, उसका एक छोटा सा बिगड़ा सा भी नाम होता है, जैसे चीकू। ये अपने अपने भाव है, अलग अलग नाम है। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ आपको, मेरी बात को गलत ना समझिएगा। मतलब कोई ना कोई नाम, जैसे हमारे घर में छोटा बच्चा होता है, हर कोई घर में प्यार से उसको कोई गोलू कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो यानी लाड लड़ाते हुए हमने नाम रखे होते हैं। तो उसी तरह जो गोपाल जी हैं, इनको एक फैमिली का मेंबर जानिए, एक परिवार का। हाँ, ये बात भी गलत नहीं है, ये बात भी सत्य है कि है वो ईश्वर। इस बात को भी आप भली भांति जाने। ये नहीं है कि घर के गोपाल हैं तो जैसे मर्जी गोपाल जी को कहीं भी शुद्ध अशुद्ध जगह का ध्यान न दिया, कहीं भी पधरा दिया, शुद्ध अशुद्ध भोजन का ध्यान न दिया, कहीं भी ठाकुर जी को कुछ भी रख दे। इन बातों का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, हमारे परिवार के एक सदस्य हैं, हमारे भाव जुड़े हुए हैं। कोई भाई मानता है, मैं अक्सर कहती हूँ, कोई पुत्र मानता है, कोई मेरा लाला कह कह के पुचकारता है। वो सारे भाव अच्छे हैं, ये होना चाहिए। ये भाव होने से आप जब ठाकुर जी के साथ एक रिश्ता बनाते हैं ना, गोपाल जी के साथ, तो वो रिश्ता ठाकुर जी भी आपके साथ निभाते हैं। तो यानी आपका भाव सिद्ध हो जाता है, आपकी भक्ति सिद्ध हो जाती है। और ऐसी कई कथाएं ब्रज के अंदर है। जिस दिन ने ठाकुर जी के साथ भाव रख के रिश्ता बनाया है, वो रिश्ता निभाने के लिए गोपाल स्वयं आए हैं। उस रिश्ते को प्यारे ने निभाया है। और जो मेरा ठाकुर है ना जी, वो तो केवल जानता ही निभाना है, छोड़ना तो गोविंद को आता ही नहीं है। मेरा प्यारा तो केवल निभाना जानता है, केवल पकड़ना जानता है। इतना प्रेम भाव से आपके साथ वो आपका रिश्ता निभाएगा, चाहे आप मैया बनिए, चाहे सखा बनिए, चाहे बंधु बनिए। और यहाँ तक गोपियों ने तो प्रियतम माना है ठाकुर जी को, अपना प्रियतम मान के जो गोपियों ने पूजा की है, और ठाकुर जी ने उनका ये भाव भी पूर्ण किया है। तो कहने का भाव, हमारे घर में भी गोपाल जी, हमारे घर में भी गोपाल जी की जो सेवा होती है, वो केवल और केवल सखी भाव से होती है। हम अपने प्यारे को ब्रज का ठाकुर जानते हैं, प्राण प्रियतम जानते हैं, और उसी भाव से ठाकुर जी को हम लाड लड़ाते हैं। चलो, ये बात एक अलग है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि गोपाल जी को क्या सुबह 4 बजे उठाना चाहिए? और कुछ लोग कहते हैं जी, मैं तो सुबह 4 बजे उठ जाता हूँ, मैं तो मंगला करता हूँ या करती हूँ, तो गोपाल जी को भी सुबह 4 बजे उठाएंगे। तो देखिए, जो घर के ठाकुर है ना जी, बड़े ही लाडले हैं। और यहाँ तक घर के ठाकुर तो जो हैं लाडले, यहाँ तक आप हमारे ब्रज में जाएंगे ना, तो ब्रज के ठाकुर सारे ही लाडले हैं। आप हमारे प्यारे बांके बिहारी जी की बात ही कर लीजिए, जिनके दर्शनों के लिए आप दौड़े दौड़े वृंदावन जाते हैं। और बांके बिहारी जी को जब एक बार निहारते हैं तो एकदम हृदय ऐसा हो जाता है, वाणी गदगद हो जाती है, आंखों से अश्रुधारा बहती है। यानी इतना प्रेम हमारा बांके बिहारी के साथ है। वो बांके बिहारी भी सुबह 8 बजे उठते हैं, उनकी मंगला नहीं होती है। केवल और केवल ठाकुर जी को सुबह 8 बजे उठाया जाता है। फिर उनको, हाँ, ये बात लगा कि मंत्रों के साथ उठाया जाता है, ढोल नगाड़े बजते हैं इत्यादि, जो भी उनकी पद्धति होगी उस अनुसार वो उठाते हैं। फिर यमुना जल से प्यारे का स्नान होता है। स्नान होने के बाद जो है गोपाल जी, जो हमारे बांके बिहारी हैं, उनके दर्शन के पट खुलते हैं और फिर आरती होती है। यानी गोपाल जो हमारे बांके बिहारी हैं, उनकी मंगला नहीं होती, उनकी मंगला ही सुबह 8 बजे होती है। आप भले ही उठते होंगे सुबह 4 बजे, उठिए, अच्छी बात है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, पाठ कीजिए, पूजा कीजिए, सब ठीक है। लेकिन आप गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाना जरूरी नहीं है। गोपाल जी छोटे से हैं, जैसे जिस प्रकार आप गोपाल जी को सुबह सुबह उठा देंगे ना, तो देखना, अगर आप भाव में होंगे तो आप देखेंगे उनकी आंखों में आपको निद्रा दिखाई देगी। जिस प्रकार
बार घर में एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको आप स्कूल जाने के लिए भी उठाते हैं तो आपको 4 बार उठाना पड़ता है, बेटा उठो, और वो फिर ऐसे ढीला होके सो जाता है, फिर बेटा उठो, वो फिर ढीला होके सो जाता है। उसी तरह हमारे प्यारे लालन हैं, उनको जब अब मेरे गोपाल जी हैं, अगर मैं उनको सुबह जल्दी उठा दूँ ना 7-8 बजे, तो जैसे मैं उठा के बिठाती हूँ ना, वो फिर गिर जाते हैं नीचे, फिर मैं उठाती हूँ वो फिर नीचे गिर जाते हैं, यानी उनकी आंखों में नींद सी रहती है। तो अब मैं सुबह सुबह गोपाल जी को इसलिए नहीं उठाती, मैं आराम से गोपाल जी को 9-10 बजे उठाती हूँ कि ठाकुर जी सोए हुए हैं, आनंद में सोए रहें, क्योंकि जब उनकी इच्छा ही नहीं है सुबह उठने की तो उनको क्यों उठाया जाए। तो ये सारी बातें होती हैं भाव की, ये बातें सारी होती हैं प्रेम की। मैं ये नहीं कहती कि आप 10 बजे उठाइए, मैं अपने घर की बात आपको बता रही हूँ। तो कहने का भाव है, सुबह ठाकुर जी को सुबह 4 बजे उठाने की ज़रूरत नहीं है। ठाकुर जी को आप आराम से 9 बजे भी उठा सकते हैं, 8 बजे भी उठा सकते हैं। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेट करना चाहते हैं कि आपके मन में भाव है कि प्यारे रात्रि को लेट सोए हैं, गोविंद की आंखों में नींद है, अभी तो प्यारे की आंख लगी है, अभी अभी उठा देंगे तो ठाकुर जी को निद्रा में बाधा होगी, तो इसलिए आप चाहे तो 10 बजे भी, यानी 8, 9, 10 की इतने टाइम, हाँ इससे लेट ना उठाए, इतने बजे तक आप गोपाल को उठा सकते हैं। तो आई होप आपकी जो हृदय में संशय था वो मिट गया होगा कि लड्डू गोपाल जी को सुबह 4 बजे उठाना जरूरी है कि नहीं है। तो फिर भी अगर आपके मन में कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं प्रयास करूंगी आपके प्रश्नों का उत्तर देने का। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।